वेलकम टू दिस स्टडी में आप सभी स्वागत दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में सीखें दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। दोस्तों आप लोग किस तरह दोस्तों बड़े आसान से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख जाएगा दोस्तों। वो भी दोस्तों कोई भी फार्मूला नहीं, फार्मूला के साथ दोस्तों बिना फार्मूला के साथ आप दोस्तों किस तरह से दोस्तों आसानी से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख पाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहे दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट है और एंड तक बने रहे दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों अच्छी तरह से दोस्तों कि किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है दोस्तों। वो भी दोस्तों कि 2 साल या 3 साल कोई भी साल का आपका दिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग किस तरह से दोस्तों बड़े आसान से दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज निकल पाएगा दोस्तों। चलिए इस चैनल पर ना दोस्तों, इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए, हम देखते हैं दोस्तों कि देखिए पहला प्रश्न हमें दिया गया 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। जब भी देखिए आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का, देखिए सबसे पहले क्या करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया 12,500 रुपये, क्या बोला 8% वार्षिक दर से पूछ रहा है। क्या कितना साल का पूछ रहा है? 2 वर्ष का पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका दिया गया उसका 8% हमको निकाल लेना है। तो कितना दिया गया आपका? दिया गया 12,000 दिया गया और 500 रुपये कितना निकालना? 8% सबसे पहले हमको निकाल लेना है। तो देखिए बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 125 गुना 8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। तो कितना निकला आपका? तो 12,500 रुपये का 8% कितना आ गया आपका? 1,000 आ गया। तो देखिए 1,000 आपका आ गया। तो इस तरह से हम देखिए 1,000 निकाल लिए इसका। तो देखिए तो इस तरह से क्या करना है, तो जब हम 1,000 इसका निकाल लिए, देखिए आपको क्या पूछ रहा है? आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, आपको इस तरह से दो इस तरह आपको बॉक्स बना लेना है। पहले ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपको पहला साल का हो गया आपका। हमको फिर दूसरा साल का पूछ रहा है, हमको इस तरह से क्या करना है, हमको दूसरा बॉक्स इस तरह से लेना है। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया, तो ये हो गया आपका पहला साल का, ये हो गया दूसरा साल का। इस तरह से देखिए करते हैं शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये बिना फार्मूला का दोस्तों इसी तरह के आपको आसानी से बना पाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट ईयर का हो गया आपका, ये आपका सेकेंड ईयर का हो गया। तो क्या करेंगे, तो ये जब फर्स्ट ईयर का हम निकालें, इसका निकाले कितना निकला? मेरा 1,000 रुपये निकला इसका। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जितना आपको तो आपको सभी को पता है दोस्तों कि जो पहला साल का जो होता है दोस्तों, पहला साल का क्या होता है दोस्तों, इसका जो उस पर क्या होता है, जितना रहता है दोस्तों उतना ही का आपका पैसा लगता है। यानी जितना आपका 1,000 दोस्तों, तो 1,000 ही लगेगा उस पर ब्याज। तो उसके बाद दूसरा साल से क्या होता है, उसका उसमें लगना स्टार्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहला वर्ष करेगा दोस्तों उतना ही आपका लगेगा। तो पहला साल जो था, जो पहला साल जो निकला वो है हमें सब इसमें दे दिया दोस्तों। उसके बाद 1,000 क्या बोला, फिर से 8% हमको बोला। इसे क्या करेंगे, 8% हम फिर से दूसरा वर्ष करके निकालेंगे इसका 8%। तो 1,000 का क्या करेंगे, इसका 8% हमको निकाल लेना है। तो देखिए 1,000 का 8% निकाल लेना फिर से। तो 8% निकालना, तो देखिए तो 2 जीरो कट जाएगा, 10 8 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा आपका, 80 रुपये हो जाएगा आपका। तो यदि यहाँ पर क्या करना, 80 रुपये हमको दे देना है। यानी कि 1,000 का 8% निकालेंगे तो 80 रुपये हो गया। अब ये दोनों क्या करना है, ये दोनों का हमको जोड़ देना है। क्या करना है, तो ये दोनों का हम क्या करना है, ये दोनों का ये सभी को जोड़ देना है। तो 1,000 का हो जाएगा आपका, 2,000 हो जाएगा, 2,000 इसका इधर हो गया आपका, आप प्लस इधर 80 हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा आपका 2,000 आपका 80 हो जाएगा। तो ये इसका 2,080 रुपये बने कितना, तो इसका क्या निकलेगा, कितना निकलेगा 12,500 रुपये का जो 8% वार्षिक दर से क्या निकलेगा आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2,080 रुपये आपका बनेगा दोस्तों। तो यही आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते दोस्तों, जो कि आपका इसमें 2 साल का दिया गया दोस्तों। तो इस अगले प्रश्न हम इस प्रश्न देखें दोस्तों, 3 वर्ष का आप लोग किस तरह से निकल पाएगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आप दूसरा प्रश्न देखिए, आपका दिया गया 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। इससे अगला प्रश्न में 2 वर्ष का पूछ रहा था, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आपसे 3 वर्ष का पूछ रहा है। तो उसी तरह से जिस तरह से पहला प्रश्न बना दोस्तों, इसी तरह से ये भी प्रश्न आपको आसान तरह से हल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 4,000 आपका दिया गया, 10% दिया गया, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो 4,000 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो देखिए 1 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो कट जाएगा। तो 400 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। यानी कि देखिए यानी 4,000 का 10% निकालते कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। तो देखिए हमको क्या करना है, 3 वर्ष का पूछ रहा है। तो हमको तीन इस तरफ पहला ईयर का हो गया आपका, ये सेकेंड ईयर का निकालना है। तो 1 2 ये आपका दूसरा साल का हो गया। अब तीसरा साल का निकालना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 इस तरह से 3 बॉक्स हमको दे देना है। इस तरह से आपको बना कर, तो देखिए आपको पता है कि दोस्तों कि जो पहला साल का जो कि इसका ब्याज निकलेगा, यानी कि 400 रुपये, जैसे इसका निकला 4,000 का 10% नहीं 400 रुपये निकला।
तो जो भी पहला साल का आएगा वो सेम ही रहेगा दोस्तों, सभी में सेम रहेगा, जितना आपका दिया गया उतना ही सेम रहेगा। तो दूसरे साल से क्या होगा, ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, यानी कि इसका जो भी लगेगा उस पर, यानी दूसरा साल से आपका क्या होगा, ब्याज लगना स्टार्ट होता है। यानी जो पहला साल जो होगा आपका सेम ही रहेगा, दूसरा साल से क्या हो जाएगा, उसमें आपको जो होगा उसमें लगेगा। तो क्या बोल रहा था, कितना निकला आपका, 400 रुपये निकला। फिर 400 क्या करना है, हमको 10% निकाल लेना है। तो हमको देखिए 400 का हम क्या करेंगे, अब 10% निकालेंगे। तो देखिए 2 जीरो दे देना, 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो, यानी कि क्या 400 का 10% 40 रुपये आ गया। एंड दूसरे साल में क्या हो जाएगा मेरा, तो 40 रुपये निकल के आ जाएगा। तो जैसे मैंने 40 रुपये निकल के आया दूसरे साल में, तो उसी तरह से जो भी आपका जैसे यहाँ पर दूसरा साल का तीसरा साल का पूछ रहा है, तो आपको 40 का टेबल है, आप टेबल आपको पढ़ देना दोस्तों। तो 40 गुना क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और एक यानी 4 साल के लिए बोलता है, तो 1 साल यहाँ पर और आता तो 40 गुना आपको 3 कर देना था, यानी टेबल इस तरह पढ़ दे, 40 दूना 80, 80 दूना, इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल आपको पढ़ देना है इस तरह से। तो देखिए इसका निकल गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, देखिए अब इसका निकल गया 40। अब फिर हमको क्या करना, 40 का हमको क्या करना है, अब हमको 10% निकालना है। तो 40 का देखिए क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। देखिए अब यहाँ निकला 40 का, फिर हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो देखिए 2 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या निकलेगा, 4, यानी कि 4 रुपये निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए प्रत्येक साल में क्या, देखिए जो सेम साल का था वो सेम ही रहा। उसके बाद दूसरा तीसरा साल का यह क्या यानी बढ़ा घटा। तो इसी तरह से क्या करना, आपको बड़े साल में आप लोग बना लेना। उसके बाद क्या करना, आपको सभी को जोड़ देना। तो ये जो इधर का है सभी को जोड़ देना, क्या जाएगा, 4 का 4 चौना 4 12, इधर क्या जाएगा आपको 12, तो 1200 आ जाएगा इधर आपका। इधर आ जाएगा 80, यानी 80 4 120 हो जाएगा, 120 4 124 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 1201 1300 1324 हो जाएगा आपका। यही आपका क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष का कितना निकलेगा आपका, 4000 का। तो 4000 का आपका 10% निकलेगा, आपका 3 वर्ष का क्या निकलेगा, 1324 रुपये निकलेगा। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न कैसे चलेगा, यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।